हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। लास्ट पार्ट में हमने अपनी लॉगिन और साइन अप वाली एपीआई कंप्लीट कर ली थी। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये हमारी लॉगिन वाली एपीआई है। मैं अगर डेटा दिखाऊं तो लॉगिन के लिए हम यूज कर रहे थे यूजर का डेटा ये वाला, तो मैं इसी से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पेलोड पास करूँगा और सॉरी यहाँ पे हमें देना होगा कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हम डेटा पास कर देंगे। यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा। हमें लगता है सर्वर ये स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से रन हो रहा है। ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, हमने इसको रीस्टार्ट कर दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ से जेसन फॉर्मेट में मैं अपना डेटा पास कर दूंगा। तो यहाँ पे ये हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो जा रहा है। अब हम एक काम करेंगे, अब हमें करना है ये, हमें अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि ये क्रिएट कॉन्टेक्ट वाला है, तो ये क्या होगा कि यूजर जो है कॉन्टेक्ट फॉर्म जब फिल करेगा तब ये जो हमारी एपीआई कॉल होगी और उसमें डेटा आएगा। तो ये तो जो है हमारा पब्लिक होगा, मतलब इसको कोई भी हिट कर सकता है क्योंकि स्क्रीन पे हो। वहीं हमारे पास जो है गेट कॉन्टेक्ट्स वाली एपीआई, तो ये क्या है कि ये ओनली एडमिन के लिए होगा, क्योंकि एडमिन के पास जब एडमिन लॉगिन कर लेगा तभी जो है वो डैशबोर्ड में अपने कॉन्टैक्ट का डेटा देख पाए। तो हमें ऐसा करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने बैकएंड फोल्डर के अंदर हम आएंगे। यहाँ पे हमारा बैकएंड फोल्डर कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे मिडिलवेयर के नाम से, और इसके अंदर एक हम फाइल क्रिएट करेंगे जिसका मैं नाम दे देता हूँ auth.middleware.js। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे functiun। फंक्शन जो हमारा होगा वो उसका मैं नाम दे देता हूँ ऑथेंटिकेट कर देते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेट JWT, ये हमारा फंक्शन होगा। और इसी फंक्शन के अंदर हम जो भी अपना राउट प्रोटेक्शन का कोड होगा वो लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, रेस्पॉन्स होगा और इसमें हमारा नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट क्या करता है, ये तो रिक्वेस्ट हमारा रिक्वेस्ट लेता है, जो भी हमारे पास एपीआई से यूआई से हमारे पास रिक्वेस्ट आता है। रेस्पॉन्स जो है हमारा रेस्पॉन्स ट्रांसफर करता है। और नेक्स्ट क्या करता है कि इसको कॉल के बाद अगर हम चाहते हैं कि कोई और जो है फंक्शन कॉल कराए, मतलब ये क्या होता है, मिडिलवेयर का काम क्या होता है एक्चुअली, कि जो भी हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगी एवरी एपीआई की, तो उसी में ये कॉल होता रहेगा। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट जो है जस्ट इसको पास कर देता है नेक्स्ट के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा ऑथ हेडर के नाम से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट के अंदर से हमारे पास हेडर में, ठीक है, जो भी आएगा किस नाम से, तो वो आएगा यू कैपिटल हो गया, ऑथोराइजेशन के नाम से। ठीक है। तो वो हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कंसोल लॉग करा देता हूँ .log, है ना। और यहाँ पे मैं ऑथ हेडर कर देता हूँ ताकि हम देख पाएंगे और आपको चीज़ें समझ में आएगी। और एक चीज़ हमें ये और करना होगा, इसको हमें यहाँ से एक्सपोर्ट भी करना होगा ताकि हम इसको अपने किसी राउट में यूज कर पाएँ। तो मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का, और इक्वल टू मैं कर देता हूँ ये। ठीक है, ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने contact.js राउट वाले फोल्डर में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा इंपोर्ट किस नाम से, तो सेम मैं नेम यूज कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे को वेरिएबल कॉन्स्ट, ठीक है, CONST वेरिएबल डिक्लेरेशन करना होगा। यहाँ पे कॉन्स्ट हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, जो भी हमारा, कैसे करते हैं हम, यहाँ पे हम रिक्वायर करते हैं ना, तो रिक्वायर के अंदर हम क्या करते हैं, तो इसका पाथ देते हैं। तो ये कहाँ पे डॉट स्लैश, यहाँ पे नहीं है, डबल डॉट स्लैश, एक डॉट था हमारे पास, डॉट स्लैश, ठीक है, फिर उसके बाद डबल डॉट स्लैश,
फिर इसके बाद हम चलेंगे मिडिलवेयर फोल्डर में, और मिडिलवेयर फोल्डर के अंदर हमारे पास ये था, इसको सेव कर दिया। और ये जो होता है मिडिलवेयर, इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे मैं एक कॉमा दे दूंगा, और इसको नहीं, पोस्ट में तो हमें नहीं यूज करना, हमें यूज करना है गेट वाले में। तो मैं यहाँ पे करूँगा ऑथेंटिकेट, ठीक है। तो ये हमने यूज कर लिया, मैंने इसको सेव कर दिया। अब जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तब क्या होगा कि ये हमारा कहाँ गया, हाँ, ये हमारा फंक्शन कॉल होगा। कौन से रिक्वेस्ट पे? तो ये कॉल होगा हमारे गेट वाले रिक्वेस्ट पे। तो हम चलते हैं अपने पोस्टमैन में, आते हैं हम अपने पोस्टमैन में। कहाँ है हमारा पोस्टमैन? हाँ, पोस्टमैन में आ गए हम। यहाँ पे हम अपना गेट कॉल कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। मैं इसको अगर सेंड करूँ, मैं हेडर पे दिखा देता हूँ। अभी हमारे पास जो ऑथराइजेशन के नाम से कुछ भी नहीं है ना। तो मैं अभी सेंड पे क्लिक करता हूँ। ये हमारा कंसोल है, यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड करके आ रहा है, और ये यहीं पे अटक गया। क्यों अटक गया? क्योंकि हमने उसको नेक्स्ट को कॉल नहीं किया है। तो हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम नेक्स्ट को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पास हो जाएगा। अभी क्या लॉग हुआ? ठीक है, हमारा रिस्टार्ट हो गया। अब मैं सेंड पे क्लिक करूँ तो ये देखिए हमारा कॉल हो रहा है नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए अभी अनडिफाइंड कॉल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऑथराइजेशन में हेडर्स के अंदर कुछ भी पास नहीं किया। अब मैं सेंड पे क्लिक करूँगा। सेंड पे क्लिक करते ही ये देखिए हमारा डेटा आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टोकन है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, और इसको हम अपने गेट ऑल कॉन्टेक्ट्स वाले API के हेडर में पास करेंगे। यहाँ पे ऑथराइजेशन पे आके यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट बेरर टोकन, और यहाँ पे हम अपना टोकन पेस्ट कर देंगे। अब मैं सेंड पे क्लिक करूँ, जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा ये मैसेज आ गया सक्सेस वाला। और कंसोल में अगर चले तो यहाँ पे हमारा टोकन लॉक हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम इसमें से टोकन निकालेंगे। आप यहाँ कंसोल में देखोगे तो ये क्या है कि दो हिस्सों में, यहाँ पे पहले बेरर है, फिर स्पेस है, फिर यहाँ पे टोकन है। तो हम इस टोकन को पहले गेट करेंगे। तो इसके लिए मैं अभी इसको रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा टोकन के नाम से, और इक्वल टू देके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले चेक करूँगा कि ऑथ हेडर है। अगर ऑथ हेडर है तब तो यहाँ पे ऑथ हेडर में से हम क्या करेंगे, स्प्लिट हम यूज करेंगे, SPLIT, स्प्लिट का। और स्प्लिट क्या करेगा कि इसमें से स्पेस पे जो है क्या करेगा, ये आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे बीच में स्पेस है स्ट्रिंग के बीच में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे, और इसमें से हम क्या करेंगे कि जो पहला जो है ये क्या होगा, फिर ये हमारा बेरर आ जाएगा फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे, और ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे। तो हम फर्स्ट इंडेक्स को यहाँ से गेट करके टोकन में डाल देंगे। तो हमारा टोकन आ गया। अब यहाँ पे हम फिर आएंगे, मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा, अगर टोकन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिटर्न कर देंगे, रिटर्न RETURN, रिटर्न रेस डॉट स्टेटस STATUS। यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्टेटस 401, और जेसन में हम यहाँ पे एरर रिटर्न करेंगे। जेसन में हम यहाँ पे एरर डाल देंगे, यहाँ पे एरर एक्सेस एक्सेस DENIDE डिनाइड, ठीक है, एक्सेस डिनाइड। और यहाँ पे मैं कॉमा दे कर देता हूँ टोकन MISSING, ठीक है, कि भाई एक्सेस डिनाइड होगा। क्यों? तो टोकन मिसिंग था यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब इसके आगे हम जाएंगे तो इसका मतलब टोकन हमारे पास है। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा ट्राई, और अपना CATCH कैच ब्लॉक का, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ERROR, और ये हमारा हो गया कैच ब्लॉक। मैंने इसको सेव किया, और ट्राई का हमारा यहाँ पे करली ब्रेसेस होगा, हाँ। अब सेव किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्राई में एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट डिकोडेड के नाम से DECODET, ठीक है। तो इस यहाँ पे हमें JWT की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये हमारा auth.js है,
यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया हुआ था, कहाँ गया, ये रहा, कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सेव डिकोडेड इक्वल टू, हम क्या करेंगे अब JWT का यूज करेंगे, है ना, और इसमें आता है हमारे पास एक मेथड वेरीफाई के नाम से, इसको हम यूज करेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले जो है जो टोकन आ रहा है, ठीक है, जो हमें टोकन मिला है यहाँ से, इसको हम डाल देंगे, और दूसरा हम अपना डाल देंगे सीक्रेट कोड process.env, और उसके बाद हम डाल देंगे डॉट, हमारा क्या था, तो JWT अंडरस्कोर, हम इसका नाम देख लेते हैं, नोड नेम JWT अंडरस्कोर सीक्रेट, यही है ना, हाँ। इसको मैं कॉपी पेस्ट ही करूँगा, नहीं तो फिर ये एरर थ्रो करेगा, फिर दिमाग बेकार में ख़राब होगा, ठीक है। मैंने सेव किया। अब मैं इसको क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर में इसको मैं यहाँ से डिकोडेड को भेज दूँगा, ठीक है। इसको सेव कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस नेक्स्ट को कॉल करा दूँगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे मान लो हमारा जब टोकन वेरीफाई हो जाएगा तो डिकोडेड में आ जाएगा, और जब आ गया तो फिर वो यहाँ से हमारा कि हमारा टोकन वेरीफाई हो गया, यानी कि हम ये UPI यूज कर सकते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट फंक्शन कॉल करा देंगे। और अगर कोई एरर आएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कंसोल भी करा लेता हूँ, पहले कंसोल डॉट एरर करा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं करूँगा JWT वेरिफिकेशन एरर, और यहाँ पे मैं एरर डाल देता हूँ कॉमा देके, ठीक है। और हम वो यहाँ से वापस यूजर के लिए भी भेज देते हैं, रिटर्न रेस डॉट स्टेटस, यहाँ पे कर देता हूँ 400 डॉट जेसन, और जेसन में हम भेज देंगे क्या कि भैया, अब देखो यहाँ पे ट्राई करेगा, अगर ये जो है डिकोडेड टोकन नहीं आया है ना, ट्राई किया इसने बट ये नहीं आया, तो इसका मतलब भाई कि ये आ जाएगा सीधे कैच ब्लॉक में, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ भी एरर होगा तो ये कहाँ आएगा, कैच ब्लॉक में। तो यहाँ पे हम सिंपली पास कर देंगे अपना एरर मैसेज, वो होगा हमारा क्या, यहाँ पे मैं देता हूँ इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड टोकन। सेव किया, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, कहाँ गया हमारा कॉन्टैक्ट, ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट, यहाँ पे ऑथेंटिकेट JWT यूज हो रहा है गेट कॉन्टैक्ट में, लेकिन क्रिएट कॉन्टैक्ट में यूज नहीं हो रहा। अब मैं क्या करता हूँ कि पोस्टमैन में चलता हूँ। अब अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये देखो हमें रिस्पॉन्स दे रहा है ना, क्योंकि हमारे पास टोकन है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टोकन को हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। अब सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा एक्सेस डिनाइड टोकन मिसिंग, क्योंकि हमने टोकन नहीं दिया है। और अगर मैं इसमें कुछ भी पास करूँ, ऐसे सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या बोलेगा, इनवैलिड टोकन, टोकन सही नहीं है। हमें टोकन कब मिलेगा, जब हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हम लॉगिन यूजर, यहाँ पे लॉगिन कर लिया, फिर यहाँ से हम टोकन क्रिएट करेंगे, है ना, और टोकन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। हमारा कहाँ गया, चलो अब टीचर वाले पे, गेट ऑल टीचर्स जो है ना हमारी API, अभी मैं इसको सेंड करता हूँ, तो ये देखो ये हमें क्या बोल रहा है भाई, एरर। क्यों बोल रहा है ये एरर, कैन नॉट गेट API/टीचर, कहाँ गया हमारा टीचर वाला राउट। आते हैं यहाँ पे गेट टीचर, ठीक है, ओके, ये मिलेगा हमें इंडेक्स में, सॉरी इंडेक्स कहाँ गया हमारा, ये रहा। आते हैं, ओ ओ ओ ये मिसिंग है यहाँ पे, मैं इसको अल्ट शिफ्ट डाउन की से यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा टीचर राउट, और यहाँ पे हो जाएगा TEACHER। सेव किया, हमसे डिलीट हो गया होगा, कोई नहीं, इंसान है हम, गलतियाँ करते हैं। अब देखो हमारा डेटा हमें यहाँ पे सारे टीचर्स का मिल रहा है, ठीक है। और अब क्या करते हैं कि मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और ये हमारा टीचर वाला है, इसके अंदर हम चलते हैं राउट्स में। टीचर पे हमें किसमें, गेट वाले पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा, क्या था, ऑथेंटिकेट JWT, ये हमारा ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा, सेव किया। अब देखो, अब अगर हम इसको हिट करें, इसमें हमने अभी टोकन नहीं डाला है ना, तो ये क्या बोलेगा कि भाई साहब आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और वहीं हम इसमें टोकन पास कर दें, मैं लॉगिन पे चलता हूँ, टोकन उठा लेता हूँ, है ना,
ये रहा हमारा टोकन, इसको कॉपी किया और ये रहा। तो ये हमारा दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, पेस्ट किया, सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा ऑथेंटिकेट, मतलब जो है ये हमारा रिस्पॉन्स दे रहा है। किसी तरह से हम जो है राउट्स को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें कुछ है इसमें कुछ राउट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसमें हमारा ये जो है ये गेट वाला जो है ये प्रोटेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि हम यूआई पे दिखाएंगे। क्रिएट वाला हमारा जो है प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है, यहाँ पे डिलीट वाला भी प्रोटेक्टेड होगा और अपडेट वाला प्रोटेक्टेड होगा। मैं इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। इसी के साथ हम चलते हैं नोटिस वाले में। नोटिस वाले में हमारा क्या होगा, क्रिएट नोटिस, ये हमारा प्रोटेक्टेड होगा। सॉरी, ओह मैंने कॉपी कर दिया शायद। यहाँ पे करता हूँ एड ऑथ, आ जाएगा ना, हाँ आ गया, ऑथेंटिकेट। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोटेक्टेड। कॉपी, फिर यहाँ पे गेट वाला हमारा प्रोटेक्टेड नहीं होगा, यहाँ पे ये हमारा प्रोटेक्टेड होगा और इसमें ये प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है, फिर चलते हैं गैलरी में। गेट वाले को छोड़ के बाकी सारा हमारा प्रोटेक्टेड होगा। यहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ना, एक में टाइप कर देते हैं ऑथ, आजा भाई। ठीक है, और बाकी में हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें इसको इंपोर्ट भी तो करना है। गैलरी हो गई हमारी कंप्लीट। इवेंट पे आते हैं। इवेंट में हमारी गेट वाली अनप्रोटेक्टेड होगी, बाकी सारा हमारा प्रोटेक्टेड होगा। ऑथ हो गया ये। डिलीट पे आते हैं और अपडेट पे सेव कर दिए। कॉन्टैक्ट पे चलते हैं। कॉन्टैक्ट पे हमारा क्या है, गेट वाला हमारा प्रोटेक्टेड होगा, क्रिएट वाला प्रोटेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म का डेटा आएगा तो ये हम प्रोटेक्टेड नहीं रखेंगे। और ये डिलीट वाला हम प्रोटेक्ट कर देते हैं, सेव। तो हमने अपनी सारी एपीआईज को जो भी हमें प्रोटेक्ट करना था हमने प्रोटेक्ट कर लिया। अब आगे हम जो है फ्रंट एंड पे काम करना स्टार्ट करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोगों ने जो है एक कंप्लीट जो है एपीआई बना लिया, जिसमें लॉगिन, साइन अप विथ JWT टोकन, पासवर्ड को हैश करना और उसको इनक्रिप्ट करके डीबी में स्टोर करना, फिर उसको गेट करके वेरीफाई करना, इसके साथ ही टोकन जनरेट करना, राउट प्रोटेक्ट करना, अलग अलग टाइप से गेट, पोस्ट, अपडेट और डिलीट एपीआईज क्रिएट करना, मल्टीपल्स, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। ठीक है, तो हमने जो है ऑलमोस्ट जो है एक बिगनर लेवल की, बिगनर नहीं, एक जो है इंटरमीडिएट लेवल की सारी चीज़ें हमने कर ली। ठीक है, एपीआई में हमें यही चीज़ें करनी होती है। अब बाकी जो बचता है, जैसे मान लो क्वेरीज वगैरह, तो वो हम मोंगोडीबी के किसी सेपरेट जो है एपिसोड या फिर बोल सकते हैं ट्यूटोरियल में हम उसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रंट एंड और इन सारी एपीआईज को हम उसमें यूज करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।